को बहुत सरप्राइज करेगा और बहुत टच करेगा। सो हम लोग इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं कि त्यागी की बार क्या बीती जज बनने के बाद, और त्यागी कैसे हैंडल किया सिचुएशन को। जो कि त्यागी एक वकील था, एक आज़ाद परिंदा था। जब उस पर एक जिम्मेदारी आई, वो त्यागी और एक आज़ाद परिंदा, और उसके बीच में अगर घुटन है या नहीं है, वेयर ही इज चोक्ड or suffocated or somewhere he is blank or he wants to just I want to break free. I want to break free. तो वो वाले सिचुएशन में कब आएगा, ये एक सवाल है। सर ने डांस कर दिया, गाना गा दिया, पूरा पैसा वसूल कर दिया, बता रहा हूँ मैं, ठीक है आप लोगों के लिए। गाना भी हो गया है अभी, वंस मोर भी बोल रहे हैं सर ये लोग। नहीं, मैं मूव ऑन करता हूँ, जल्दी से मूव ऑन करता हूँ। ये तो हो गया हमारा जनता का वर्डिक्ट। अब मैं आप लोग को बताता हूँ, आप लोग के बहुत सारे सवाल होंगे, तो लेट्स ओपन फॉर Q&A, ठीक है। सिंपल करते हैं, जिसके पास भी सवाल हो प्लीज रेज योर हैंड्स। हमारे वॉलंटियर्स हैं, माइक लेके आपके पास आएंगे। प्लीज टेल अस योर नेम, वेयर यू आर फ्रॉम एंड आस्क अ क्वेश्चन। 2 रिक्वेस्ट है मेरी। एक रिक्वेस्ट ये है कि लेट्स लगा सोचने में, क्या सोचना पड़ा शो शुरू करने से पहले? ये बहुत लंबी कहानी है। एक्चुअली ये जब सीज़न 1 जब हम लोग सोच रहे थे उसके बारे में, व्हेन समीर, सौरभ एंड द टीम केम पिच करने के लिए, तो उन्होंने ऐसे हमने बोला था कुछ लाइट बनाते हैं। काला पानी के बाद इट वाज इम्पॉर्टेंट दैट वी ऑल्सो हैव अनदर वेरिएशन। सो दे सेड कॉमेडी है। सो वी सेड ग्रेट। लीगल वर्ल्ड में है। ऐसे लीगल वर्ल्ड में कॉमेडी मतलब सिंह आप सुन लो। आई सेड हाँ ओके। तो सुन के बहुत हंसे हम लोग, बहुत हंसे। लेकिन उस टाइम पे ना एक परसेप्शन थी नेटफ्लिक्स की कि नेटफ्लिक्स थोड़ा एलीट है, ये है, और ये बहुत ही देसी शो। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, इन आवर हार्ट्स वी वर 100% सर्टन कि ये हमारा शो है। लेकिन फिर हमने बोला चलो ये एक बार करके देखते हैं। हाँ। देखते हैं हाउ द ऑडियंस रिस्पॉन्ड्स टू इट। साथ साथ में हमने सेकंड सीजन लिखना शुरू भी कर दिया था, लेकिन हमें कॉन्फिडेंस काफी था। करेक्ट। लेकिन पहली बार ऐसा लगा कि दिस इज दैट इंडियन स्टोरी, दैट रूटेड रिलेटेबल स्टोरी जो हमें लानी थी। और ऑफ कोर्स जो कॉमेडी का जॉनर है, आई थिंक इट्स बिकम अ बिग फैन फेवरेट ऑन नेटफ्लिक्स। वी हैव द ग्रेट इंडियन कपिल शो जिसका सीजन 4 का फिनाले आ रहा है। वी हैव अ फ्लाई अवे हिट विद सिंगल पापा, और अब मामला लीगल है का सेकेंड सीजन। सो वी आर रियली excited that our audiences, our members really look to Netflix for comedy. So lots more comedy coming up. Can't wait personally also. But anyway, moving on quickly. अब सवाल पूछते हैं ऑडियंस। If you have questions, please raise your hands. हाथ उठाएं और हमारे वॉलंटियर। एक जितना एक्टिंग में आपको प्यार मिलता है, मेरा नाम रूना है फ्रॉम webdunia.com। जितना एक्टिंग में प्यार मिलता है, राजनीतिक गलियारों में भी उतना ही आपको इज्जत और प्यार दिया जाता है। चलिए एक थोड़े से प्यारे से मूड से बताइए, हमारे मोदी साहब को अगर आपको बोलना है कि आपकी इस चीज़ के लिए जुर्माना लगाया जाता है कि आप लोगों में वो बांट सके, तो क्या होगा? उनकी स्पिरिचुअल पावर्स को बांट सके, या उनकी नेतृत्व की क्षमता को वो बांट सके, या किसी और क्षमता को आप चाहते हैं कि वो लोगों में बांट सकें? क्या बात है, बड़ा लवली क्वेश्चन, मजा आ गया। सी बिकॉज नोइंग हिम, और उनको एक शब्द में लाना, चूंकि मैं उनके अंडर काम करता हूँ, इट्स बिन सो मेनी इयर्स नाउ, whatever I've learned, watched him, observed him, पूरा दुनिया कर रही है, ना कि भारत। उनकी स्पिरिचुअल पावर और उनकी निस्वार्थ राजनीतिक शक्ति, स्वयं को जो इंसान भूल के, द मिनट यू गेट एनी पोजीशन, आप अपने आप को जो भूल जाते हैं, तो आपको राष्ट्र दिखता है, देश दिखता है, राष्ट्र सर्वोपरि। वो शक्ति, तो अध्यात्म की शक्ति उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। क्योंकि वो कहते हैं कि मैं इतना फिट इसलिए हूँ कि मुझे रोज़ 2 किलो गाली सुबह में मिलती है। सो वो शक्ति क्या होगी, उसके बाद भी बीइंग पॉजिटिव, स्टिल द फेस, उनके चेहरे पे ऐसा लगता 10 HMI की लाइट लगी है। वो शक्तियाँ कमाल है। तो मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से कि डेफिनेटली प्रधानमंत्री जी, आप अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जो आप देते रहते हैं वो और दें। राजनीतिक एक्सपीरियंस तो पीपल आर रीडिंग एंड वॉचिंग एंड दे आर सीइंग इट ऑन द ग्राउंड। वो ज़मीन पे आपका काम भी देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि खाली शब्दों में जा रहा है। तो उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, उनके कथनी करनी में अंतर नहीं। पर उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा क्या, वो सुबह उठ के योग के साथ कौन सी साधना करते हैं, और 9 दिन खाली हॉट गर्म पानी और लौंग पे कैसे रहते हैं, वो सारी शक्तियाँ हमारे युवाओं को मिले। यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड भारत है जो, तो एक बहुत ऊंचाई में हम लोग आने वाले समय में जो
विकसित भारत का सपना है 47 में, वो पूरा होगा, बट ही हैज़ टू गिव ऑल दैट पावर कि 3.5 घंटे खाली सोते हैं, कभी उन्होंने छुट्टी नहीं ली, कभी उन्होंने वो भगवान न करे कभी अस्पताल नहीं गए, नेवर यू हर्ड दैट ही इज़ ट्रैवलिंग फॉर हिज पर्सनल हॉलीडेज, यू नो, सो यस, थैंक यू। यार कॉलेज के टाइम पे मैं बाइक चलाती थी, तो कई बार ऐसा होता है कि आपका ध्यान नहीं होता और रेड लाइट जंप हो जाती है। अभी मैं कैसे बोल रही हूँ ना, आपका ध्यान नहीं होता है पर आपको जल्दी पहुँचना होता है, तो आपने रेड लाइट जंप कर दी, सिग्नल बोलते हैं बम्बई में कि सिग्नल जंप हो गया। तो तब उसके बाद मेरी एक्टिंग शुरू होती थी, अगर पुलिस वालों ने पकड़ लिया कि तो फिर कि सर सॉरी सर मैं तो स्टूडेंट हूँ और वो सारी चीज़ें। तो हाँ, बट ये इलीगल चीज़ है जो मैं शेयर करना चाहूँ। गर्ल कार्ड भी कई बार हम प्ले कर लेते हैं ना। हाँ जी, गर्ल कार्ड भी। गर्ल कार्ड मैंने कभी नहीं खेला मैम। मैं सिर्फ विक्टिम कार्ड पे खेल। गुड वन। No, nothing that I want to share. But I feel like slightly deviating from your question is that I think that जब हम स्कूल और कॉलेज में होते हैं इतना लीगल सिस्टम के बारे में जानकारी नहीं होती. So maybe I have done a few things that are not very legally correct, but I had no idea that I did it. For example, you know, of course you know that you shouldn't jump a red light, or obviously, you know, don't consume alcohol and drive when you're an adult. But I feel like there's so many small little things about yourself, about being a woman, that we take for granted and think that, oh, this is the way our society is and men are like this and it's okay. But actually, legally, there are a lot of things that as women we're not aware of. So I wish I was aware of it. But coming back to your question, nothing that I've done that's illegal that I would like to share today or ever. My God. रवि सर, मेरे पास यही कहना चाहूँगा, कुछ वियर्ड सा करता था मैं जब छोटा था। तो हमारे यहाँ हनुमान जी का एक मंदिर था, मैं उनके सैटरडे को उनके पीछे सब ऐसा चंदन लगा के लोग पैसे चिपकाते थे, तो मैं पैसे चुरा लेता था। उस वक्त तो बड़ा हाँ, और मैं फिर उसका पता नहीं मुझे, क्योंकि मुझे लगता था भगवान मुझे प्यार करते हैं। मैं भगवान से मैं भगवान से डरता नहीं हूँ और अभी भी डरता नहीं हूँ। इसीलिए कहता हूँ हमेशा कि शिव हर हर महादेव जो मैं कहता हूँ उसका रीज़न भी है। तो मुझे लगता था कि वो पैसे मेरे लिए चिपकाए हैं लोगों ने और मैं ले लेता। ट्रेन में बगैर टिकट जाना, इनिशियल स्टेज में दैट वाज देयर, बस में बगैर टिकट जाना, एंड देन रियलाइज बिकॉज आई वाज बीइंग अ प्रीस्ट सन, तो पापा ने बहुत सारी चीज़ें पहले से सिखा दी थी। फिर देन आई अंडरस्टूड कि नहीं, लॉ वन मस्ट नेवर ब्रेक और गलत काम नहीं करना चाहिए। उम्र ने फिर सब कुछ सिखा दिया। अब मैं इन सब चीज़ों को ज़रा भी पसंद नहीं करता हूँ, बिकॉज अब मैं खुद लॉ मेकर हूँ। सो आई कम्प्लीटली डोंट इनकरेज एनीबॉडी, वेदर वो मेरे परिवार के लोग हों या जो भी हों, कि मेरे किसी भी पावर का सहारा मेरा कोई भी जानने वाला न ले। आई रिक्वेस्ट एवरीवन, हम्बली रिक्वेस्ट तो सबसे करता हूँ कि अगर आप गलत हो तो मैं आपका साथ नहीं दूंगा। सर मेरी इन्फॉर्मेशन के लिए मंदिर कहाँ है जहाँ पे ये सिक्के चुपका? दिस इज बांद्रा में। लोकेशन भेज दीजिएगा। बांद्रा राम मंदिर है, अभी भी मंदिर है। बढ़िया। वहाँ हनुमान जी का बांद्रा हिल रोड से एंड में है। समझ गया। और वहाँ पर मैं जाता था हर शनिवार को, ज़्यादा पैसे चिपके रहते थे शनिवार को। अच्छा, मुझे शो की पेमेंट वहीं से मिलने वाली है। सबको पता लग गया अब तो बहुत भीड़ हाँ, होने आपने बहुत ओपनली बता दिया, पर मैं सबसे मंगलवार पहले भी जा निकलने सकते हैं वाला ना। मेरे पास है कहानी। तो मैं एक ऑफिस में काम करती थी जहाँ पर टाइम स्टैम्प होता था, थंब इम्प्रेशन देना होता था, और अगर आप लेट हो जाएंगे उस दिन के लिए तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। तो अक्रॉस द रोड मैं नोइंगली नो पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क करती थी, क्योंकि दोपहर तक टो ट्रक वाला लेने आ जाता था और 300 रुपये लगते थे। तो मैं उसको 300 रुपये की पार्किंग समझ के मैंने उसको 100 जुगाड़ करके उसको मैं 100 तक ले आई थी कि मैं रोज़ यहीं पार्क करूँगी, तुम मेरी गाड़ी ले जाना, फिर मैं वापस लेने आऊँगी। फिर एक दिन ट्रैफिक पुलिस ने मेरी गाड़ी जब्त कर ली, बोल के कि ये गलत जगह आपने गाड़ी पार्क की है। मैंने कहा सर आप मेरा चालान काट रहे हैं, आज सबका काटना। बेटा ये तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस है, आप कोर्ट से लेना। तो उसके बाद मैं इतनी हम्बल हो गई थी उसमें, मैंने अपना सबक इसी ज़िंदगी में सीख लिया कि दोबारा किसी से ऐसे बात नहीं करनी।
तो हाँ, नो पार्किंग में अपनी गाड़ी मैंने पार्क की हुई है बहुत बार। सो या बट कुशा, एक चीज जरूर पूछूंगी मैं यहाँ पे आपसे, जो मैं पर्सनली आपसे पूछना भी चाह रही थी ऑन स्टेज, सिंस यू आर द न्यू एंट्रेंट और द लेट एंट्रेंट इन मामला सीजन है, बिग थंडरस अपलॉज फॉर कुशा कपिला फॉर दैट। Thank you. एंड सेट पे सबसे ज्यादा आपको टीज कौन करता था, या फिर आप व्हाट आई एम वेयरिंग अंडर कह के सबकी क्लास ले लेती थी? एक्चुअली इट टेक्स अ शरारती टू नो अ शरारती। ये जो सब यहाँ राहुल हमारे डायरेक्टर सबको बैठ के शरारती कह रहे हैं, सबसे बड़ा प्रैंक यही खेलते थे, क्योंकि ये स्ट्रेट फेस्ड होके प्रैंक खेलते हैं। तो जैसे जब ये मुझे पहली बार मिले तो इन्होंने मुझे बताया कि मेरे बारे में ज़्यादा नहीं जानते, जो मुझे आज तक नहीं पता कि क्या ये जानते हैं कि नहीं जानते, क्या मुझे आज तक झूठ बोल रहे हैं। सेट पे बेकार इधर की बात उधर बोल देनी, और आप सोचते रह जाएंगे कि क्या ऐसा हुआ भी है कि नहीं हुआ, और ये अपना शॉट चला रहे हैं क्योंकि ये बहुत स्ट्रिक्ट है टाइम को लेके। तो मैं कह रही हूँ कि रवि सर से भी जो ऊपर शरारती हैं वो राहुल हैं, बट हम बोल नहीं सकते। शो सबमिट हो गया नेटफ्लिक्स को? हाँ, ऑलमोस्ट हो गया। मतलब ऑलमोस्ट कुछ कट अप, एक दो ट्रैक्स बचे हुए हैं। तो बहुत अच्छे डायरेक्टर है हमारे राहुल। मैं बहुत अपना सौभाग्य मानती हूँ कि राहुल पांडे हमारे डायरेक्टर हैं। ज़रूर हमारे साथ दोबारा ज़रूर काम करें। नहीं, वैसे मैं बस करेक्ट कर दूं कि मैं आपके बारे में अच्छे से जानता था। मैंने कहा मैंने आपके वो इंस्टा वाले रील्स कम देखे, मतलब सॉरी क्या कहते हैं, रील्स कहते हैं ना, हाँ वो उतने नहीं देखे, बट मैं आपके बारे में अच्छे से जानता था, और इनफैक्ट आपके बारे में भी। तो आपकी बहुत, हाँ, आपके बारे में एक्चुअली मैं इनके थ्रू मैंने जाना है। तो और उसके बाद हाँ हाँ ज़रूर, इन्होंने बहुत तारीफ की उन्होंने आपकी। बहुत थैंक यू, आई बिलीव यू, फुल्ली आई बिलीव यू। राहुल, आप जानते हैं कौन है? ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन किसके पास है? Hi, Thank you Shweta, so you're much. Thank from you so much. IWM Buzz. कहाँ पे हाथ उठाएंगे एक बार? कहाँ पे? ओ देयर। है कि दिनेश जी के सामने आप परफॉर्म कर रही है, वो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ कितना मजा आया काम करने? I'll answer your the second part first. दिनेश जी के साथ बहुत मज़ा आया। आई थिंक वो एक बहुत गिविंग एक्टर है, बिकॉज वो बहुत बिंदास होते हैं सेट पे, एंड उन जो कैरेक्टर वो प्ले कर रहे हैं बनस्पति जी, very very funny part. It's something that everyone is going to find just insanely hilarious. So उनके साथ काम करने में मुझे बहुत satisfaction मिला, and you know, he's the second one from the Bhojpuri industry after Ravi sir that I've got an opportunity to work with in the same show. So very very grateful. अनन्या श्रॉफ को काफ़ी interesting cases मिला है, I think इस season काफ़ी interesting cases है, but hint I think we can do more next season. I feel अब अनन्या श्रॉफ के पैर और जम गए हैं पटपड़गंज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सो आई फील लाइक अब ग्रेजुअली वो ज़्यादा दीदी के साथ और बैडास बन जाएगी, एंड शायद आमंड मिल्क नहीं, वो फुल दूध फुल क्रीम वाला चाय पिएगी, एंड नॉट लैक्टोज फ्री कॉफ़ी इन आमंड मिल्क। रवि जी, आप क्या कहना चाहेंगे? दिनेश जी के साथ फिर से काम करना कितना इंटरेस्टिंग था? वेरी नाइस, मुझे बहुत अच्छा लगा वो। अभी मैंने देखा उनके शॉट्स तो मुझे बहुत अच्छे लगे, और कॉमेडी टाइमिंग उनकी बहुत अच्छी है, और ये एक अच्छा उनको प्लेटफॉर्म मिला है एक अच्छे कलाकार के रूप में उभर है। सारे जब यू ऑलवेज हैप्पी व्हेन यू सी योर जूनियर्स यू नो डूइंग वेल, एंड दिस इज मेरे लिए एक बहुत बड़ा हैप्पीनेस होता है when they perform well. I'm very happy that he is on the board, and लोगों को बहुत पसंद आएगा उनका किरदार। बहुत सुंदर लिखा गया है वो किरदार। इसका ये शो का पूरा क्रेडिट आज मैं पहली बार तानिया मैम को देना चाहता हूँ। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी की भागम दौड़ में जैसे रोज़मर्रा रहता हूँ, रोज़ फ्लाइट पकड़ता रहता हूँ, रोज़ कहीं ना कहीं किसी शहर में रहता हूँ। तानिया मैम मुझे मिली थी और उन्होंने कहा कि आप ये शो करिए, ये शो पे गौर करिएगा, और वो मैं खाकी का फ़ोटो शूट कर रहा था, मैं राइट प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, एंड देयर शी सेड यू हैव टू जस्ट थिंक अबाउट दिस एंड आप इस पे समय दीजिए, हियर इट आउट, तो एक बार सुन लीजिए आप। और मुझे लगा जब मैं सुना इसको थोड़ा मुझे आनंद तो आया, लेकिन ये दुनिया इसको छूना, क्योंकि आज तक किसी को भारत में पता ही नहीं था,
और तानिया मैम के अलावा नेटफ्लिक्स को भी भारत में जाना था, एंट्री मारना था, तो उनको था कि ऐसी दुनिया को पकड़ना जहाँ नेटफ्लिक्स पूरे भारत में चला जाए। तो हम लोगों के साथ ये थॉट आया और ये अजीब सा लगा, लेकिन जब सुने फिर राहुल पांडे के द्वारा, फिर सौरभ बाबू, पोशंपा, इन लोगों की सोच, यंग ब्रेन, एंड मुझे लगा मैं कहाँ कहीं पक ना जाऊँ, कहीं बोर ना हो जाऊँ। बड़ा क्वेश्चन मार्क लेके मैं सेट पे पहले बैठा रहता था। एक तो गर्मी थी बहुत भयंकर, और उसी में एकदम गर्मा गर्म में, और मैं हमेशा राहुल, पहले तो हमको राहुल समझ में नहीं आते थे क्योंकि राहुल ऐसे बड़ी आंख करके पोकर फेस से आपको देखते थे, और वो मुझे समझते थे, कहीं लगता था। और मैं 750 फिल्मों का बोझा लेके आया था, तो मुझे सब यंग लोग को जजी, तो मुझे लगा किस तरह की परफॉर्मेंस चाह रहे हैं, ये क्यों मुझे बोल रहे हैं थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा ये, थोड़ा बीच का, थोड़ा इधर से, थोड़ा साइड से, 55, 45, 55। हाँ हाँ। एंड देन आई रियलाइज कि आई एम एंटरिंग इन अ वर्ल्ड विच इफ वी रियली हमने इसको छू दिया, तो वकीलों की दुनिया इतनी बड़ी है, उनकी फैमिली, उनके परिवार, उनकी रोजमर्रा की मशक्कत, उसमें रोज सीरियसनेस में इतना ह्यूमर है, वो दिखाई दिया। और वो एवरीबॉडी लव्ड इट कि यार कमाल है यार, ये कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, कमाल है यार, इनके परिवार, इसका जज, एक जज की मतलब कि वो कहते हैं ना, जज फादर पर क्या बीतती है जब उसका बेटा स्ट्रगल कर रहा है, उनकी पत्नी पर क्या बीतती है। एक लड़की हार्वर्ड से पढ़ के अपने इसके लिए आई है, मेरे साथ जो असिस्टेंट है, कितने वहाँ समोसे पे काम कर रहे हैं, कितना एक भविष्य देख रहे हैं, कितनों को अरुण जेटली साहब, स्वर्गीय अरुण जेटली साहब बनना है। वकीलों में भी एक स्टारडम है, एक सुपरस्टार भी है, एक मेगा स्टार वहाँ पे भी हैं। जज बनना है, जज के सामने पेशी कैसे होगी, वो पसीने जो छूटना है, और अनगिनत वहाँ पर एकदम लगे हुए कि ये केस मुझ पर आ जाए, ये केस मुझे मिल जाए, वहाँ क्लाइंट को पकड़ने की होड़, ये स्ट्रगल जो सिविल कोर्ट में होती है वो बड़ी सुंदर है, जो मैं गोरखपुर में भी देखता हूँ। और वो दुनिया ऐसे पेश की गई है, और इस बार वो दुनिया इतनी सुंदर लगेगी। मैंने तो कहा है कि मैं बहुत सारी सीजन्स देख रहा हूँ इसका, बिकॉज ये कहानियाँ कम नहीं है। मैं भी एक कहानी आपको बताऊँ, एक प्रदेश का नाम नहीं लूँगा, वहाँ पर वहाँ शराब बंद है, तो एक आदमी घोड़े पर स्मगलिंग शराब की बोतलें लेके जा रहा था। पुलिस को पता चला, ये 2 महीने पहले की बात, 2 या 3 महीने पहले, और वो पुलिस ने उसको पकड़ा, तो घोड़े से कूद के वो आदमी भाग गया। अगले दिन अखबार की सुर्खियां थी, घोड़ा पुलिस थाने के कैंपस में खड़ा है, क्योंकि वो सबूत के रूप में घोड़ा खड़ा है। तो ऐसी कई कहानियां, 5 करोड़ केसेस हैं अभी पेंडिंग इस देश में, ऐसी बहुत कहानियां हैं। तो आप लोग इसको आशीर्वाद दीजिए, बहुत सीजन्स लेके हम लोग आएंगे, क्योंकि इन कहानियों का, इन ह्यूमर का, इन सच्ची घटनाओं का अंत ही नहीं है। और ये रोज़मर्रा हो रहे हैं हमारे अगल बगल में, कोर्ट में हो रहे हैं, जिसमें हम लोग ह्यूमर नहीं देखते हैं, तो बहुत सारा स्ट्रेस जीवन का ख़त्म हो जाएगा। रवि जी, आपने बोला ऐसे आप बोल रहे थे यू कम फ्रॉम अ बैगेज ऑफ 750 फिल्म्स, और फिर आप ये शो, उसी से मैं जानना चाहता हूँ निधि से, आप लोग को, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो, निधि इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉमेडी एक्टर्स यू हैव हैड फॉर द लास्ट 10-15 इयर्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ यूट्यूब। कब से इतने फनी स्केचेस करती आ रही हैं, तो मुझे आपसे पूछना है, सर बोल रहे हैं कि मूवीज से आए हैं ये शो में, आपने यूट्यूब में काफ़ी कॉमेडी स्केचेस वगैरह किए थे, वहाँ से इस शो में आना, तो क्या कॉमिक टाइमिंग चेंज हुई, कुछ एक्टिंग के लिए आपको कुछ अलग सीखना पड़ा, कि वही सेम टेक्निक्स यहाँ पे भी काम करती है? आई थिंक एक दूसरे की एनर्जी, मतलब ऐसा बोलना थोड़ा अजीब होगा कि कुछ मतलब वही कर दिया जो स्केचेस में कर रहे थे, बट आई थिंक एक दूसरे की को एक्टर्स की एनर्जी जो गिव एंड टेक है वो मेरे लिए काफ़ी रिफ्रेशिंग था। और आई थिंक उसका क्रेडिट मैं फर्स्ट सीजन में ही राहुल को, जो हमारे डायरेक्टर हैं राहुल पांडे, उनको दूंगी कि आई थिंक उन्होंने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की थी हमारे लिए, और मतलब सारे ऑनसाम्बल पूरी कास्ट के लिए, और आई थिंक वहाँ पे ही प्रॉबेबली आई थिंक पहले आधे घंटे में ही, वही किस्मत की बात है कि ऐसा हुआ कि शायद पहले आधे घंटे में या फर्स्ट हाफ में ही हमारी एक दूसरे के लिए ना एक इंटरपर्सनल नेचुरली एक रिलेशनशिप, एक केमिस्ट्री उसको बोल दीजिए, कमराडरी बोल सकते हैं आप, वो कुछ क्लिक हुआ। और हाँ, आई थिंक उसका रिजल्ट। अच्छा, जब मैं तुमसे, ये बहुत कमाल की कलाकार हैं, बहुत अद्भुत कलाकार। जो आपको ये शो इतना पसंद आता है बिकॉज एवरी गैग लैंड्स, it's impeccable, and Anant also has the gift of timing. तो ये इनका आपस में बहुत प्यार है, by the way। ये सीन कुछ अगर लिखा भी होता है
ये आपस में कुछ साइड पे जाते हैं, हाँ जैसे हाँ ठीक है, आपस में बात करते हैं और फिर सीन में सडनली अनंत कुछ ही जस्ट स्टील्स द शो, ही स्टील्स द सीन. आई थिंक इनके अपनी तरफ से इतने इनपुट्स होते हैं एंड वो तभी आ सकता है अगर आप खुद कॉमेडी समझते हैं, यू नो, एक इंडिविजुअल लेवल पे. एंड दीज बोथ लाइक दे बोथ अंडरस्टैंड इट.